नहीं क्यों ऐसा होता है, और गर्दन में भी बहुत दर्द होता है, तो क्या आप बता सकती हैं ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में ज्यादा होता है। अच्छा, चलें आपको डॉक्टर आयशा बताती हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक अच्छा, बहुत इसमें शुक्रिया ये है कॉल कि करने इनकी मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, ठीक है जी। इसके लिए प्रॉपर हिस्ट्री और थोड़ी एग्जामिनेशन dangerous की है, ज़रूरत हाँ। होती है ये, क्योंकि ये चलो हेडेक तक होता अगर ये आधे सर का बता रही हैं, माइग्रेन्स का हम बता देते, लेकिन ये और मल्टीपल चीज़ें बता रही हैं, सुन होना बता रही हैं। आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आप जा कर के फौरी तौर पर इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें। आपको पता है इतनी देर से अंदर से एक ही बात पूछी जा रही है कि चटनी वाला भुट्टा कौन सा था। भाई नींबू मसाले वाला भुट्टा खाया है, एक ही बात, चटनी वाला भुट्टा, चटनी वाला आपने भुट्टा। खाया एक है? चीज़ मैं गलत बोल दूँ ना तो बस। अच्छा। एक दिन आप ही के सेगमेंट में मैंने बोल दिया था कि अगर हम दही में पता नहीं किस में बनाना में केला डाल के खाएं तो उसके ऊपर मेरे पीछे सब पड़ गए थे। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि आपने कहा मेलन आया हुआ है, तो मेलन की वजह से ये नहीं होता आयशा कि बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत हो जाती है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है? हाँ, एक चीज़ आप ना हमेशा जहन में रखें कि मेलन जो है ना वो तन्हा रहना पसंद करता है। मेलन किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा, हाँ, मेलन किसी का दोस्त नहीं है। ये वर्ड आप लोग अपनी डायरी में लिख अगर लें, किसी मोबाइल कोई में किसी सेव का कर नाम लें। मेलन भी होना तो वो किसी मेलन तो लड़की किसी या का लड़के से बिल्कुल बात नहीं। मेलन तो किसी का नाम नहीं होता, लेकिन ये कि क्यों मेलन होते हैं, क्रिश्चियंस के होते हैं अच्छा नाम। अच्छा क्यों अंग्रेजों के नाम मेलन नहीं हो सकते? हाँ, हो सकता है, हो सके। तो उसमें यह है कि मेलन्स ने कभी किसी से ना दोस्ती रखी है ना वो रखते अच्छा, हैं। और ये खरबूजा भी है इसमें? इसमें ये सारे ये वाली फैमिली शामिल होती है। सबसे ज़्यादा वाटरमेलन इसमें सबसे प्रोमिनेंट किसी का है। दोस्त वो अपने आप को बहुत मुनफरिद रखता है, रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन में। वो एज अ तन्हा किंग अपना पसंद King कर ही है, हाँ, किंग ही है वो, ठीक है। हाँ। तो वो चाहता है, मेलन ये चाहता है कि आप जब उसको यूज़ करें उसके बाद और एक कोई कॉल ले चीज़ ना सकती हूँ हाँ ले पहले? लीजिए। क्योंकि फिर कॉल दे हाँ, मेरी कंप्लीट हो गई बात। नहीं, ये भी मैंने सुनी नहीं है सही से। अच्छा, चलें, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी फारूक बात करें। जी। अच्छा जी, भाई, मैंने पहले डॉक्टर आयशा से बात करनी थी। आप पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करें। जी, मैंने डॉक्टर आयशा से बात करनी थी। वो तो आप करेंगे बात, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया? जी, कर लिया। अब आप कीजिए बात। जी, करवाएं। जी, अस्सलाम कीजिए वालेकुम। डॉक्टर अस्सलाम आयशा वालेकुम। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना जिगर की गर्मी है बहुत ज़्यादा। वो बताइए, मैंने रिपोर्ट करवानी थी तो वो करवाई एक दफ़ा और 2 दफ़ा करवाई मैंने, तो वो क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। वो क्या- उसके लिए मुझे कोई क्या वो प्रॉब्लम रिपोर्ट है करवाने उसमें? बाहर के लिए जाना था ना, तो वो कह रहे थे जिगर की गर्मी है। जिगर की गर्मी तो है भाई। आपके एलएफटीज में क्या मसला आया? वो LFT में कह रहे हैं कुछ पॉइंट सिर्फ गर्मी है, बकाया और कुछ भी नहीं है। जिगर की गर्मी है, वो बिलो रेबन कहते हैं शायद। बिलीरुबिन बढ़ावा आया और आपके बिल्कुल। लिवर में कोई स्वेलिंग भी मौजूद है? नहीं, बिल्कुल बकाया बिल्कुल ठीक है। बकाया बिल्कुल ठीक है। चलें मैं हाँ जी, आपको बिल्कुल। बता देती हूँ। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी आयशा। जिगर की गर्मी तो ये एक टर्म है जो ये लोग सब इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़ाहिर है सारी डिटेल्स नहीं पता होती हैं, लेकिन बिलीरुबिन लेवल्स बढ़े आने का मतलब ये कि किसी न किसी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस का शिकार है। ज़्यादातर लोगों को कॉमनली जो जॉन्डिस टाइप ए होता है वही है, और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये अपनी डाइट में जूसेस का इस्तेमाल करें, खीरे के जूस का इस्तेमाल करें, लौकी का एज इस्तेमाल करते हैं, सूप फॉर्म में भी उसको खाते भी हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे बहुत सही अच्छे है। रिजल्ट आते लौकी? हैं। लौकी इज़ वेरी गुड फॉर देम। ठीक है। और बाकी मेलन्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो मेलन्स यूज़ करें। अच्छा आयशा, एक ज़रा हटके सवाल है। कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम हो रही हो, कोई और वजह ना हो लेकिन कॉन्स्टिपेटेड हो बंदा, तो क्या खाए इस सब गोल के अलावा? इसबगोल के अलावा कॉन्स्टिपेशन का बेहतरीन तरीका ये कि पानी का इंटेक बढ़ा दिया जाए और फाइबर का इंटेक बढ़ा दिया जाए। अब स्पेशली आमना, आप देखिए कि गर्मियों में क्या हो रहा है। पानी लोग कहते हैं, वही वाली आपकी बात है कि पानी कह रहे हैं कि हम पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन हो रही है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना पानी नहीं पिया जा रहा। आप सुबह के वक्त अपनी 3 बॉटल्स 1.5 लीटर की समझें बना के रख दें, और ये आप गोल अपने जहन में रख लें कि आई हैव टू फिनिश दिस वाटर इन दिस होल डे। तो फिर आपका खुद ब खुद फ़र्क पड़ेगा। आप खुद देखेंगी, आप अंदर से आपकी सफाई हो रही है, आप डिटॉक्स हो रहे हैं। और बाकी बेहतरीन तरीका ये है कि हमारा ज़्यादा फोकस होता है फ्रूट जूसेस पे। हम कोशिश ये करते हैं जल्दी से जूस बनाया पी लिया, हम लोग फ्रूट्स पे कंसंट्रेट नहीं करते। अगर हम फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अब आजकल क्या है, आजकल मेलन्स आ रहे हैं, मेलन की आप बात खरबूजा आ कर रहा रही थी, है। मुझे जब बताया आप क्या कह रही थी कि मेलन किसी का दोस्त नहीं, आपने ये बात क्यों की? मैंने ये बात इसीलिए की ताकि लोगों के जहनों में ये बात बहुत वाज़े तौर पे बैठ जाए कि मेलन्स खाने के बाद वो पानी पी लेते हैं। हाँ। मेलन्स खाने के बाद चाय का इस्तेमाल हो जाता है, मेलन्स तरह- खाने के बाद लस्सी का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह डॉक्टर आगा कह रही है, आगा साहब आते हैं हमारे पास,
उन्होंने भी यही बात की थी कि मेलन, खरबूजा, गर्मा, इन सब में खुद इतना पानी होता है कि उसके बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। 90% से भी ज़्यादा इनमें पानी है ना, तो फिर लेकिन आप लोग हाँ, ये स्टूपिडिटी कर जाते हैं, जो कि कर बाद में जाते हैं। ब्लेम करते हैं कि जी हम खरबूजे से बीमार हो गए या हम वाटरमेलन से बीमार हो गए। ऐसा नहीं होता है। और एक और बड़े मज़े की बात आमना मैं बताऊं आपको, जब भी मेलन्स लेने जाते हैं वाटर मेलन ले, जैसे परसों भी मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे मेलन्स चाहिए, ठीक है, वो 2-3 मेलन्स ले आया। बच्चे आजकल शौक से खा रहे हैं, ठंडा उनको अच्छा फील होता है। उस पे मैंने देखा कि कट्स पड़े हुए थे, ठीक है। जब आप मेलन्स को परचेज कर रहे होते हैं तो फ्रूट वाले आपको और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, काट खुश के करने देते के लिए उसको अपनी छुरियों से काट के देते हैं कि देखें बाजी, ये देखिए अंदर से बहुत लाल है, अच्छा है, मीठा होगा, और लोग ले लेते हैं। ये ना किया करें। देखें, एक तो उनकी नाइफ्स कंटामिनेटेड हैं, वो बिल्कुल। धुली हुई उनकी छुरियां नहीं हैं, उस पे सुबह से इसका भी हल है मेरे कितने पास। जरासीम हैं, मक्खियाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेलन का तरीका ये होता है कि जब आपने लिया है और नाइफ से उस पर कट्स लग गए तो उसको उसी वक्त जाके फिनिश कर लिया जाए। हम लोग इतने सारे मेलन्स लेके उस वक्त फिनिश थोड़ी करते हैं। हमने तो कट्स वाला अगर मेलन ले लिया, हम उसको रखेंगे, उसको अपने फ्रिज में रखेंगे, फिर यूटिलाइज करेंगे। तो हो सकता है वीकेंड पे खा लें, हो सकता है 2 दिन बाद खा लें, इसी पे मैं एक वो चीज़ खराब हो जाता है, ऐड करना उसको ना यूज़ चाहूँगी करें। कि जैसे इन्होंने कहा कि छुरी का इस्तेमाल, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अपने साथ छुरी ले गए, अगर आपने चेक भी करना है। अगर आपने कर लिया, एक और चीज़, प्लीज़ वाटरमेलन हो या खरबूजा हो या गर्मा हो, उसको 1 दिन से ज़्यादा मत उसको फ्रिज में रखें और उसको खाएं। स्पेशली जिस पे कट्स पड़े हुए हैं, कट्स के जिस अलावा पे भी आयशा, कट ये पड़े हुए मैंने हैं, उसको तो यूज़ ही आजमाया नहीं है। किया। ये मैंने आजमाया। गर्मियों में लोगों का दिल चाहता है कि खरबूजा, गर्मा और वाटरमेलन को आप अच्छा ठंडा करके, फिर आप देखें कि एक दिन के बाद वही वाटरमेलन में एक अजीब सी वो आ जाती है, फ्रोजन सी एक लुक नहीं आ जाती है, नरम हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, उसमें ऐसा लगता है वो सुबह परचेज करें, पिलपिला सा रात हो में जाता है। उसको फिनिश कर लें। उसको खाते जा रहे और उसी से बच्चे बीमार हो जाते हैं, लोग घर के बीमार हो जाते हैं। तो कोशिश करें, तो लोग इतना बड़ा जो वाटरमेलन ले आते हैं उसको लाने की जरूरत नहीं, हम तो छोटा सा लेते हैं जो खत्म हो जाए फौरन। बिल्कुल। मैं तो ये इस पे और छोटा सा लें आप, 2 kgs का लें, आपको 4 या 5 तो किलो का इतना आप लें फ्रूट ना। लाते हैं जितना जल्दी खत्म हो हाँ। जाए। इतना नहीं ठोस के आप बैठ जाएं घर में कि नहीं। वो फ्रूट पिलपिला हो रहा है, खराब हो रहा है, जंग लग रहे हैं उस फ्रूट को। चीकू लोग लाते हैं, इतने दिन फ्रिज में रखते हैं नहीं। और खाते नहीं है। ये विटामिन सी तो बिल्कुल फिनिश हो जाती है, खत्म। ठीक है, वो उसका कोई उसकी फायदा नहीं रेज़ है। अंदर आप चली जाती है। इतना ही लाएं सब्जी हाँ। और फल जितना कि फौरी तौर पे बिल्कुल। यूज हो जाए। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, मिसेस जफर बात करिए। जी, मैं मिसेस जफर बात कर जी। रही हूँ। ये मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी जी थी। कीजिए। जी। हाँ डॉक्टर आयशा, आई जस्ट नीड टू नो कि मैंने अपने अभी हार्मोन्स का इम्बैलेंस था, तो मैंने उस सिलसिले में अपने टेस्ट वगैरह करवाए थे। That's right. और डॉक्टर को भी दिखाया था। तो ये है कि मेरी पॉलिसिस्टिक ओवरीज आई हैं। ठीक है। तो उससे रिलेटेड डॉक्टर ने मुझे जो है ग्लूकोफेट और डाइन 35 दी है। दैट्स राइट। हाँ, तो अभी मेरा एक पैक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ये है कि उसकी वजह से मुझे काफ़ी गैसेस की प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, और डाइट भी उन्होंने कहा है कंट्रोल करने को, लेकिन अभी इतनी गर्मी है और इतना ज़्यादा मुझे नाउजिया फीलिंग होती है, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता मैं कोई चीज़ खाऊं। तो मुझे थोड़ा सा अपने डाइट के बारे में कि मैं किस टाइप की चीज़ें लूँ, क्या लूँ, और मैंने इस वजह से भी करवाया था कि एक तो मेरी साइकिल बहुत इरेगुलर थी, और दूसरा मेरा वेट जो है बहुत बढ़ गया था, और चाहे मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी लेकिन उससे भी कम नहीं हो रहा था। मैरिड हैं आप? Hello? आप मैरिड हैं? जी जी, मैं मैरिड हूँ। बच्चे हैं? 3 चिल्ड्रन। यू हैव 3 चिल्ड्रन। मेरी एज है 37। 30। चले मैं आपको जवाब देती हूँ, अब आप मेरा जवाब ध्यान से सुनिए। चले ठीक है, चलिए, थैंक यू ठीक है, मैं सो on air मच। ही आप जवाब हाँ, दीजिए। ऑनर प्लीज, सुन ले प्लीज प्लीज, सुनिए। थैंक यू। अच्छा, इन्होंने इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब इरेगुलर हो जाते हैं, 2-3 और ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ख़वातीन का वज़न बढ़ने जाता है, बहुत बढ़ रहा होता है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को तो इनको तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है। बहुत सारे लोग इस कंडीशन में इस नेमत से भी महरूम हो जाते हैं, बिकॉज ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बिल्कुल इरेगुलर होती हैं, हाँ। वज़न बहुत बढ़ रहा होता है, चेहरे पे बाल बढ़ रहे हैं। उसमें टेस्ट करवाए जाते हैं, वो भी टेस्ट इरेगुलर आए हैं। उसके बाद इनके डॉक्टर ने इनको मेडिकेशन पे डाला है। देखें, मेटफॉर्मिन जो ग्लूकोफेज है उसका साइड इफ़ेक्ट है सबसे बड़ा कि इसके बाद नॉजिएटेड फीलिंग बहुत होती है, ब्लोटेड आपको लग रहा होता है, थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अपसेट रहते हैं आप। ये कुछ दिन रहता है, उसके बाद सेटल हो जाएगा। डाइन 35 भी आप लेते रहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स लें। साइकिल्स आपकी रेगुलराइज हो जाएंगी तो आपका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। मगर डाइट पे आपको जाना है, चाहे आपका वज़न
वज़न ज़्यादा है या नहीं है, या आपके साइकिल्स रेगुलर हैं या नहीं है, PCOS है, आपको वज़न को कम करना है, वरना आगे जाके इट इज़ ए प्री डायबिटिक कंडीशन, आगे जाके आपको खुदा ना खास्ता डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि सनबर्न एंड प्रिकली हीट पे उसमें क्या खाना पीना चाहिए और टोमेटो जूस कितना फ़ायदेमंद है? अच्छा आमना, इसमें यह है कि हम लोग तो सनब्लॉक्स यूज़ करते हैं ना, जो पौधे होते हैं वो सारा दिन सूरज की रोशनी में मौजूद रहते हैं, तो वो कहाँ से सनब्लॉक लेके आएँ? तो ये जो कलर उनके अंदर मौजूद होता है ये उन पौधों का सनब्लॉक है। अच्छा, यस, मतलब ठीक दिस है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अब धूप में है ना सारे पौधे, तो अब वो देखो कैसे, उनका भी तो ख्याल हाँ करना उनका चाहिए। है, तो वो कुदरती तौर पे उनको कुदरत ने इस नेमत से नवाजा है कि उनके अंदर ये सनब्लॉक मौजूद है। तो इसीलिए मैंने हमेशा जोर दिया है कि कलर चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो सनब्लॉक वाली होती है वो भी हमारे अंदर जाती है। ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग सनब्लॉक एक दफ़ा ख़रीद के ले लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करें ना करें वो सालों आपकी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा रहता है, वो सालों वो अप्लाई उसमें होता फिर रहता स्मेल आ है। जाती है। नेवर एवर, सनब्लॉक आपको फ्रेश लेना है, वक्त के साथ साथ उसकी उसको ख़त्म एफिशिएंसी करना यस वो ख़त्म हो जाती है। एट द ठीक मोस्ट है। आप 6 महीने के बाद छोटी वाली लीजिए, आप बड़ा क्यों लेते हैं, छोटा सही। लीजिए आप 6 महीने में ख़त्म करके ठीक नया सनब्लॉक लें। उसके बाद मैं आपको बता दूं ग्रीन टी में मौजूदा पॉलीफेनॉल्स आपकी स्किन के लिए, सनबर्न के लिए, हीट के लिए, आपके स्किन के प्रोडक्शन के लिए गर्मियों में बेहतरीन है। यूज़ ग्रीन टी। थैंक यू सो मच आयशा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हमने दोनों टॉपिक बहुत अच्छे डिस्कस किए। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें अपने हमारे शोज़ के बारे में। इसके लिए आप हम ईमेल करें chuloasman@news1tv.tv पर, मैसेज ऑन www.facebook.com/chuloasman, इस पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊँगी। खुदा हाफ़िज़।